जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको करने के बाद आप बोलोगे वाह क्या शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत कठिन लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, परंतु ये लल्लू लाल क्वेश्चन है। हंसते हंसते आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस लल्लू लाल क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके अंदर अपना बोर्डमास रूल लगेगा बच्चों। तो पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि अधिकांश बच्चे मतलब 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती बता देता हूँ पहले। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आ जाओ सभी बच्चे, कमेंट कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले देर का हमें 6 देर का, फिर क्या है भाग 9 गुणे 2 भाग 4 गुणे 2। ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो क्वेश्चन है, देखो अब लिखना है आपको 6 लिखना है। देखो 6 लिखते हैं बच्चे, फिर क्या करते हैं डिवाइड मतलब भाग, फिर इस 9 को 2 से गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर देते बच्चों। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 कितना होता है 18 मतलब 18। अब देखो आगे वहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड मतलब भाग 4, सॉरी 4 को इससे 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो आप 8, लिख दो 8, ठीक है। ऐसे करते हैं। आगे देखो फिर क्या करेंगे बच्चे करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे। पहले 6 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1/3, फिर भाग 8 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं बच्चे 8/3 इसका 500 निकाल देते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो सरासर गलत है बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना है आपको नियम के अनुसार चलना चाहिए कि मैथ क्या बोल रही है, मतलब गणित क्या बोलती है। अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको मैं जितना अच्छी समझ में आऊंगी, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले के बिना मेरे को सोल्व करोगे तो मैं किसी के भी समझ में नहीं आऊंगी, चाहे से वो टीचर हो या बच्चा, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देखनी चाहिए और फॉर्मूला भी देखना चाहिए। आप ऐसे सोल्व मत किया करो हर क्वेश्चन को, क्योंकि जो क्वेश्चन एक सीढ़ी पे चलते आ जाएगा, वो क्वेश्चन आप 100 सीढ़ी से चढ़ के क्यों कर रहे हो उसको। क्योंकि यही बात मैथ के अंदर, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप राय को पहाड़ नहीं बना सकते, पहाड़ को राय बना सकते हो। मतलब छोटे क्वेश्चन को बड़ा भी बना सकते हो, बड़े क्वेश्चन को आप छोटा सा मतलब 2 सेकंड के अंदर भी ला सकते हो। मैं आपको ऐसी भी ट्रिक लेके आऊँगा आपके साथ कि जिसको 10 मिनट के अंदर सोल्व करोगे आप, और उसको आप 2 से 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, ठीक है। उसका आंसर लेके आ जाओगे। चलो अभी चलते अपने क्वेश्चन के ऊपर, बाद बकेंगे वो बात, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 6 भाग 9 गुणे 2 भाग 4 गुणे 2, ये क्वेश्चन, ठीक है, यही है। तो अब इस क्वेश्चन को छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है, 2-3 बार सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कर सकता है। ऐसी किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में टीचर भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी, ठीक है ना। चलो आपको मैं इसका सही तरीका बताता हूँ, तो आ जाओ सभी बच्चे इसका सही तरीका देखने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्डमास नियम लिखेंगे। यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब आपको पता है बच्चों कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोर्डमास रूल क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ये छप जाएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे पता है लगभग 100 में से 10% बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, 90% बच्चे बस ऐसे रोते पड़ते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करा दूँ, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। ई का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मतलब का, और डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, फिर ये आएगा का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणे, फिर आएगा एक का मतलब एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस मतलब घटाव, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। अग्रेसिव बोर्डमास के क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हो, मतलब सिंप्लीकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। यार आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। फिर डिवाइड मतलब भाग को सोल्व करना है, तो इसमें डिवाइड है बच्चों, तो 6 को ऐसा का ऐसे लिख दो, डिवाइड है, इसको गुणा में चेंज कर दो, तो ये 9 किस में चेंज हो जाएगा 1/9, उल्टा हो जाएगा। साले को उल्टा करके पटक दो, साले को उल्टा करके पटक दिया साले क्वेश्चन को। अब 9 भी देखेगा, यार मेरे को उस टाइम उल्टा किया था तो मैं आसानी से इसके साथ रहूँगा, ठीक है, कोई उल्टा नहीं कर पाएगा। अब देखो फिर मल्टीप्लाई गुणा, ये गुणा लिख दिया,
फिर 2 है 2, फिर भाग का चिन्ह है, पहले भाग करना है तो गुणे में चेंज होगा, तो 4 क्या हो जाएगा 1/2 लिख दिया, फिर गुणे 2। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे तोड़ दिए के लिए इस 4 की जगह मैंने 2 लिखा है यहाँ पे। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे इसको गलत करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 4। मैं ये देखना चाहता था कि आपका दिमाग फोकस मतलब इस क्वेश्चन पे है या दूसरी साइड है। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें 4 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 है। अब काटो, जो कट रहा है उससे बोर्ड मासूल का नियम अब हमारे पास लागू हो गए यहाँ तक। अब गुणा करना है, गुणा करो फिर काटो। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है 1। ठीक है, अब देखो ये 6 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसको गुणा करते हैं। 2 लिखेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे केक। केक मत बोलना बच्चों, एक ही बोलना है। फिर बट्टे में 3 गुणे 1 मतलब 1 गुणे 1 मतलब 1। तो यहाँ पे गुणा करो, इनको मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 1 से करोगे तो 1, फिर 2 को 1 से करोगे 1, फिर 2 को 1 से करोगे तो केक। केक नहीं 1, 2 नीचे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 2/3 हमारा राइट आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आपको उतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी, आपको उसे गलत तरीके से नहीं करना क्वेश्चन को सोल्व। आपको जो नियम लागू हो रखा है मैथ के अंदर, उसी नियम को लागू करके निकालना आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो मैथ में कमज़ोर है। उनको लगता है कि मैथ यार बहुत कठिन है। अरे मैथ के अंदर चीज़ा बना दूँगा मैं आपको। एक बार वीडियो तो शेयर तो करो अपने दोस्तों के साथ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन निकाल के लाऊंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़रूर सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर भी देना। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो आगे क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन निकल के आ गया है। क्वेश्चन है आपका 9/4 गुणे 3 भाग 3 गुणे 4। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, सोल्व करना है। अगर जो भी बच्चा इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर बताएगा उसको शाबाश मिलेगा, बहुत बढ़िया। और आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस ही आपको मैथ के अंदर 0 से हीरो बना सकती है। और कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हीरो बना सकती है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप एक काम को 1000 बार करोगे तो आप सफल होगे। अगर 1000 काम को एक एक बार करते जाओगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनकी प्रैक्टिस एक बार हो जाती है। मैं पढ़ाता हूँ तब कॉपी पेन लेके बैठा करो और आप घर पे बैठे बैठे 1 घंटे में या 5-10 मिनट के अंदर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आपका क्वेश्चन करने का तरीका है ना उतना ही सरल हो जाएगा। और जो आपसे 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो रहा था ना, वो आपसे 2 मिनट के अंदर सोल्व होगा, फिर 1 मिनट के अंदर, फिर प्रैक्टिस करोगे फिर 30 सेकंड के अंदर, फिर ऐसे करते करते आपका आंसर भी 5 से 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे आंसर। ठीक है ना, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।
तब के लिए टाटा बाय बाय।